नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी जिले की तोशाम तहसील के गांव दांग कलां की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो तब छा जाता है जब एक किसान की पकी पकाई धान की फसल आंखों के सामने 4-4 फुट पानी में डूब जाती है। दांग कलां के करीब 150 एकड़ खेतों में धान की शानदार फसल खड़ी थी, लेकिन सैलाब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कटाई की कोई उम्मीद नहीं थी और गेहूं की बिजाई तो दूर का सपना लगने लगी थी। गांव के कैप्टन ओम प्रकाश जी बताते हैं कि करीब 300 लोग प्रशासन के पास गुहार लगाने गए, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लगा। किसान खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। जब सरकारी तंत्र के हाथ पांव फूल गए, तब दांग कलां की पंचायत एक आखिरी उम्मीद के साथ बरवाला आश्रम पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना स्वीकार होते ही दांग कलां की किस्मत ने करवट ली। रात का समय था, लेकिन सेवादारों का जोश कम नहीं हुआ। ट्रकों और लोडिंग गाड़ियों का एक लंबा काफिला गांव में दाखिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 16,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी बारीक और व्यवस्थित थी कि सेवादारों ने मोटर के साथ स्टार्टर, पैनल, सुंडिया और यहां तक कि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को बाजार से 1 कील भी खरीदने की जरूरत नहीं है। यह लाखों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की धरोहर है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद दांग कला के खेतों की तस्वीर किसी सुखद चमत्कार जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कल तक समुद्र जैसा मंजर था, आज वहां गेहूंओं की बिजाई पूरी हो चुकी है। ग्रामीणों ने करीब 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर पानी को सीधे ड्रेन में पहुंचा दिया है। खेतों में लहलहाती हरियाली को देखकर किसानों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस मदद ने उन्हें करोड़ों के नुकसान और कर्ज के दलदल से बाहर निकाल लिया है। किसानों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दांग कलां, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा में। और दांग कलां में आज आपको दिखाने वाले हैं कि जब बाढ़ का समय था तो कितनी मुसीबत थी किसानों के लिए, कितना नुकसान था। और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दांग कलां में जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है। दूर तक आप कैमरा देखेंगे और हमारे ड्रोन व्यू में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पानी उतर चुका है और अब किसानों की ने जो है अपने खेतों में बिजाई कर ली है। अभी हमारे साथ गांव के जो है मौजूद व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो बंदी चोट संत रामपाल महाराज जी की जय हो। मैं संदेश पंच प्रतिनिधि गांव दांग कलां से जी। पंच जी, बाढ़ के समय में कितनी जमीन जो है प्रभावित थी और कितनी क्या नुकसान था, तकलीफ? हमारे गांव के अंदर 250 से 300 एकड़ में पानी जल भरा हुआ था सर। अब हमारे गांव में 95% बिजाई हो चुकी है जी। अच्छा, 95%, मतलब इतना फायदा हो गया। महाराज जी ने तय दिल से बहुत मदद करी है हमारी। कितना सामान गांव में पहुंचा था? 16,000 फुट पाइप और 3 मोटरें सर, और जितना सामान था मोटरों के साथ लगने वाला सभी चीजें अवेलेबल करवाई गई थी। तो मोटर किस तरफ लगाई थी? ये इस साइड में गांव से जो अभी ये पाइपलाइन अभी चल रही है। अच्छा, ये मोटर भी रखी हुई है, एक बार दिखाओ सामने। जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जो मोटर दी थी वो यहाँ पर अभी एक लगी हुई है। अच्छा, और बाकी की लोकेशन इससे अगर पानी भरा हो उधर बीच में ठैया बना के और अंदर लगा रखे हैं जी। हाँ जी।
एक दो इधर जो हाँ, ये पाइपलाइन ये बिछी हुई है जी आगे। ये दिखाओ, ये पाइपलाइन, ये पाइपलाइन कहाँ तक महाराज जी के ये कम से कम भी 2 किलोमीटर की लंबी बिछाई हुई है सर। उधर ट्रेन में लगे हुए हैं सर हम इसको। हाँ जी। तो पंच जी, अब जिस प्रकार से आपको गांव में सहायता मिली, तो अब किसानों को कितनी क्या राहत है? किसानों को जी ये मेरा कहने का तात्पर्य है जी 100 की 100 राहत है सर। 100 की 100। हाँ जी बिल्कुल। जब तकलीफ हो रही होगी तो उस समय आप फिर किस प्रकार से क्या प्रोग्राम बना रहे थे, क्या मीटिंग कर रहे थे, भी कैसे करें, सहायता लेने के लिए? हम सरकार के बार गए, कोई सुनवाई नहीं की। हमें पता चला कि वहाँ बरवाड़ा रामपाल जी महाराज जी सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं देश के लिए। हम वहाँ गए, हमने रिक्वेस्ट की, हमारी जाते ही सुनवाई होगी। हमारे कहने के तीसरा दिन हमारा सामान आ गया था हमारे वहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो गांव में खुद आकर देगा? खुद आके दे गया था जी, हमारा कोई किराया बड़ा कुछ नहीं लगा जी। तो अगर आप देखा जाए तो भाई कितना अब किसानों को फायदा हो गया भाई, अगर पर किले के एकड़ के हिसाब लगाया जाए? कम से कम भी 40 से 50 हज़ार रुपये फायदा हो गया जी पर किसान को पर एकड़ के हिसाब से जी। हाँ जी, 1 किले में कम से कम मानो 20 क्विंटल गेहूं होता, 2,500 का भाव है जी, 50,000 का हो गया जी। हाँ जी। तो अगर महाराज जी हमारी मदद नहीं करते तो हमारा किसान मारा गया था सर। हाँ जी। तो कोई ऑप्शन रास्ता था ही नहीं? ना पानी कोई निकाल- रास्ता नहीं था जी हमारे पास। हमारे गांव में ही पानी पड़ जाता, गांव भी तबाह हो जाता अगर महाराज जी वो नहीं करते। सही बात है, काफी ज्यादा जो है तो हमारा नुकसान नुकसान जी हमारा। हाँ, ये 2 गांव हैं, एक दांग खुरद थी, फिर दांग कला, और फिर ये तीसरा गांव सागमन। उसमें तो बड़ी भारी काफी मकान भी दरारें आ गई। महाराज जी ने वहाँ भी सबसे पहले बहुत ज्यादा सामान भेजा, बहुत मदद करी, आपके अनुयायी भी की भी भेजे। अब क्या स्थिति है साहब? वहीं है सर सामान, जो का त्यों है। पानी वगैरह उतरा, बिजाई वगैरह? सागमन की नू लगा लो जी 95%, 90-95% बिजाई हो चुकी है जी सागमन के। ये भी चमत्कार है भाई सागवान का भी, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल जमा ही बुरा हाल था। क्योंकि हरियाणा में 2 ही गांव ऐसे थे, सागमन और एक लितानी जी। इन दोनों गांवों की बड़ी बुरी हालत हो गई थी सर। दोनों गांव खाली हो गए थे और सरकार ने कोई सुध नहीं ली जी। महाराज जी ने इनकी जो मदद की है ना जी, मैं महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। भाई साहब ने, पंच जी ने बताया कि भाई लेतानी जो कि हिसार जिला में है और सागवान भिवानी जिला में है, बहुत भयंकर जो थी, और वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो करोड़ों की मदद एक प्रार्थना पर पहुंचाई गई। और जो है आज दांग कला के साथ साथ में पूरा हरियाणा प्रदेश ही जो है बाढ़ मुक्त हो चुका है। बिल्कुल बाढ़ मुक्त हो चुका है जी। सागमन के लिए तो महाराज जी ने आपके अनुयायी भेज के खुद से मदद करवाई है जी। आपके बंदे भी भेजे हैं जी वहाँ, पाइप जुड़वाने में, रात को करने में, हर चीज से मदद की जी सागमन गाँव के। तो अब सरपंच जी, दांग कला के जो किसान हैं, गाँव वालों का क्या कहना है? सब खुश हैं? बड़े खुश हैं जी, हर बात से महाराज जी का नाम लेने से बड़े खुश हैं जी वो लोग। हाँ, और मैं तो यह चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे विद्वान साधु संत होने चाहिए जी देश के अंदर। बलजीत भाई साहब, अब गाँव का पानी उतर गया? उतर गया जी। कैसे उतरा भाई? जी संत महाराज जी ने, रामपाल जी ने मशीनें भेजी है, मोटर भेजी है, पाइपलाइन भेज दी, उतर गया हमारा। अच्छा जी। अब खुश हैं सारे? खुश है जी सब। दांग कला के सरपंच जी के घर पे पहुंचे हैं, अभी आपको दिखाया, खेतों की स्थिति दिखाई, कितनी क्या स्थिति थी। सरपंच जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं दांगकला सरपंच प्रतिनिधि परमजीत सिंह जी। सरपंच जी, अगर बाढ़ के समय की बात करें तो गांव को कितना नुकसान था, कितना तकलीफ में था, फिर कैसे आपको पता लगा भाई संत रामपाल जी महाराज जी से भी मदद मिल सकती है? ऐसा जी, हमारे काफ़ी पानी भर गया था, तो हमारे गांव में सागवान भी काफ़ी, हमारे 3-4 गांव हैं, दांग खुर्द है, दांग कला है, सागवान है, तो यहाँ काफ़ी पानी भर गया था। तो फिर सागवान वालों से ले गए, सागवान वाले वो बोले भाई पाइप ले आए हैं, हमें पता चला भाई सागवान भी पाइप आ गए हैं, तो हमें पता चला, तो हम वहाँ से ले गए भाई महाराज जी सतलोक आश्रम यहाँ बरवाड़ा, तो बोले भाई पाइप दे रहे, तो हम वहाँ से ले गए। हमने डिमांड करी भाई पाइप और मोटरों की, तो महाराज जी के जो अनुयायी थे उन्होंने बोले भाई आपको 2-4-5 दिन में सामान मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ जो भी हमने डिमांड करी थी वो सारा सामान पहुँच गया था, और उससे हमारा फिलहाल 95% पानी निकाल के और बिजाई कर दी गई है। बिजाई करते हैं? हाँ, बहुत मदद की है संत रामपाल जी महाराज ने, काफ़ी मदद करी है। जो सामान दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, वो स्थायी रूप से दिया गया है या फिर वो वापस ले जाएंगे, कैसे? ना, बिल्कुल स्थायी रूप से दिया गया, पंचायत को हैंड ओवर कर दिया है भाई, जब भी कोई परेशानी आए तो अपना यूज़ करो। तो अब क्या उसको, क्या आगे की प्रक्रिया क्या, उसको अंडरग्राउंड करेंगे, कैसे क्या यूज? उसको कोशिश है, जो 2 लाइन दी हैं उनको दोनों को अंडरग्राउंड दबा के और परमानेंट समाधान हो जाएगा फिर उसका। अच्छा, और आगे जो दिक्कत आ जाए तो वो नहीं आने पाएगी। तो गांव के हिसाब से देखा जाए तो किसान खुशहाल हैं कि भाई
कर्ज में डूबने वाले, क्योंकि किसान का तो सब कुछ खेती पर ही निर्भर था। तो उस समय जो तकलीफ किसान बता रहे थे, आपको बताया होगा, तो आप क्या राहत महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल राहत महसूस कर रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज की बहुत ज़्यादा कार कर रहे हैं भाई। जीवा दिए संत रामपाल जी महाराज ने, नहीं तो मारे गए थे। सही बात है। हाँ, काफ़ी नुकसान था। अब राहत मिल गई। अब लेट सेट हुआ है लेकिन बिजाई हो गई है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया है। सरपंच जी, तो ग्राम पंचायत की तरफ से, किसानों की तरफ से, गांव की तरफ से क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज? हम गांव दांगकला की पूरी पंचायत की तरफ से और गांव की तरफ से और हमारे समाज की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं। और ये मानो कि पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज का गुणगान कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। दांग कला के लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात हारे के सहारे और भगवान के रूप में उभरे हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि जहां सरकारें और अधिकारी फेल हो गए, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उजड़ते हुए परिवारों को फिर से आबाद कर दिया।